अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जिस तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक का इलेक्ट्रोस्टैटिक जो सेकेंड ईयर का पहला चैप्टर है उसका 3 लेक्चर हो गए। आज उसका चौथा लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह इस लेक्चर में आपको एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे, नोट्स भी मिल जाएंगे, ट्रिक्स भी मिल जाएंगे, एमसीक्यूज़ भी पास पेपर के मिल जाएंगे। इंशाल्लाह ये लेक्चर देखने के बाद आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो चौथा पार्ट है वो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। इंशाल्लाह आपका कंसेप्ट भी डेवलप होगा, आपको एमसीक्यूज़ भी इसमें करवाया जाएगा। इसलिए अभी इस हम जो पिछली वीडियो में जो लेक्चर थर्ड था इलेक्ट्रोस्टैटिक का, वो हमने वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब लॉ यहाँ तक पढ़ा था, वो यहाँ तक हमने स्टडी किया था। तो आज हम एक एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ एक एमसीक्यूज है कि एक चार्जेस है हमारे साथ, एक चार्ज हमारे साथ 3 माइक्रोकूलम है, जबकि दूसरा चार्ज हमारे साथ -6 माइक्रोकूलम है। एक चार्ज हमारे साथ 3 माइक्रोकूलम है, दूसरा -6 माइक्रोकूलम है। इन दोनों के दरमियान जो फोर्स है, दो चार्जेस है 3 माइक्रोकूलम -4 -6 माइक्रोकूलम, इन दोनों के दरमियान जो फोर्स है वो हमारे साथ 400 है। अब -3 कूलम इज़ गिवन टू ईच। अब आप पहले जो आप -3 कूलम में आप दोनों को -3 कूलम दे दो। आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में गिवन होगा ना कि दो चार्जेस है, उसके दरमियान जो पहला चार्ज है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 3 माइक्रोकूलम है, जो दूसरा चार्ज जो उसका -6 माइक्रोकूलम है उसके दरमियान जो फोर्स है वो 200 है। देन -3 कूलम इज गिवन टू ईच, देन व्हाट विल बिकम द फोर्स एफ प्राइम। अब -3 कूलम आप दोनों को दे दो, -3 कूलम दोनों को दे दो, तब हमारे साथ फोर्स क्या होगा। तो आप रेशियो बनाओ, F1 divided by F2 is equal to Q1, Q2 is equal to Q प्राइम Q1 या पर Q1 divided by Q2, या पर भी Q1 और Q2 प्राइम से एक प्राइम लिखो। जिस तरह यहाँ पर हमने F2 प्राइम लिखा हुआ है या F2 लिखो। तो हमने मालूम क्या करना है, F2 मालूम करना है या F प्राइम मालूम करना है, कोई फर्क नहीं है। सही है। वो आपसे क्या पूछ रहा है, सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। पहले फोर्स क्या था, 200 है। वो फोर्स जो 200 है उसको इन दोनों के दरमियान जो फोर्स है वो 200 है। 200 यहाँ पर लिखो F1 की जगह, और F2 या F प्राइम आपने मालूम करना है। जो फेलियर फोर्स है, जो फेलियर चार्जेस का मैग्नीट्यूड है वो -3 को, ये नहीं सिर्फ 3 माइक्रोकूलम में 3 माइक्रोकूलम मल्टीप्लाई बाई -6 माइक्रोकूलम, 6 मल्टीप्लाई बाई 6 माइक्रोकूलम आ गया। सही है। फिर आपसे वो कह रहे हैं कि -3 कूलम इज गिवन टू ईच, 3 कूलम इसको भी दे दो, इसको भी दे दो, -3 कूलम। तब हमारे साथ मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, जो नीचे वाला Q1 और Q2 होगा या Q1 और Q2 प्राइम नीचे वाला, वो क्या होगा, -3 कूलम आप +3 कूलम चार्जेस को दे दोगे ना, तो ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर Q1 की जगह तो 0 पुट करो, मल्टीप्लाई बाई, आप -3 कूलम -6 कूलम को दे दो, तो हमारे साथ क्या बन जाएगा, -9 माइक्रोकूलम। अब आपके साथ नीचे मैग्नीट्यूड में एक 0 आ रहा है, जब भी 0 आ जाएगा मतलब मल्टीप्लाई -9 कूलम के साथ हो जाएगा, ये तो पूरा डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और जो वैल्यू इस पर डिवाइड हो रही है वो भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमारे साथ आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। हमारे साथ फोर्स क्या आएगा, जो F प्राइम या F2 फोर्स हमारे साथ क्या आएगी, 0 आएगी। क्यों 0 आएगी, क्योंकि हमारे साथ मैग्नीट्यूड जो चार्जेस है वो हमारे साथ मैग्नीट्यूड जो चार्ज है वो 0 हो गया। क्योंकि जब आप -3 कूलम ईच को दोगे, नहीं, -3 कूलम इज गिवन टू ईच, देन फोर्स क्या होगी। पहले तो सही है, उसने बता दिया कि इतना 3 माइक्रोकूलम में 6 माइक्रोकूलम में उन दोनों के दरमियान जो फोर्स है वो 200 न्यूटन है। जब आप -3 कूलम दोनों को दोगे तब हमारे साथ फोर्स क्या होगा, F प्राइम। जब -3 कूलम दोनों को दोगे तब हमारे साथ फोर्स क्या बन जाएगा। तो सिंपली पहले ऊपर वाले जो आपको F1 डिवाइडेड बाई F2 या F1 डिवाइडेड बाई प्राइम, तो Q1 डिवाइडेड बाई Q2 डिवाइडेड बाई Q1 डिवाइडेड बाई Q2, दोनों के ऊपर प्राइम लिखो। सही। Q1 और Q2 हमारे साथ 3 माइक्रोकूलम -6 माइक्रोकूलम, और जब नीचे वाले प्राइम वाले अपने लिखना है। जो सेकंड वैल्यू आप -3 कूलम बाहर दोनों को दोगे, इसको भी दोगे 3 वाले कूलम को, और -6 वाले कूलम को भी -3 कूलम जब दोगे तब हमारे साथ मैग्नीट्यूड क्या बनेगा। जब -3 कूलम को दोगे तो हमारे साथ 0 हो जाएगा। -3 कूलम जब आप किसको दोगे, -6 माइक्रोकूलम को, तो हमारे साथ -9 माइक्रोकूलम हो जाएगा। तब हमारे साथ एक वैल्यू तो 0 बन गई जो पहले चार्ज का था। तब हमारा जब एक वैल्यू 0 बन जाएगी तो तमाम तर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अब चलो मैं आपको इसी तरह एक और एमसीक्यूज करवाता हूँ ताकि आपका एमसीक्यूज वो और मतलब कंसेप्ट और ज़्यादा बिल्ड हो जाए। यहाँ पर एक एमसीक्यूज मैंने लिखा हुआ है कि एक चार्जेस है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो -2 माइक्रोकूलम में, दूसरा चार्ज है उसका जो मैग्नीट्यूड है +4
माइक्रो कुलम, ये माइक्रो इसी 44 नहीं है 44 नहीं है, ये +4 माइक्रो कुलम। इन दोनों के दरमियान जो फोर्स है वो क्या है हमारे साथ 400 न्यूटन है। अब वो आपसे कह रहा है कि -2 माइक्रो कुलम, क्या है -2, ये हमारे साथ F1 फोर्स, F2 फोर्स नहीं है, F1 फोर्स सही है। इन दोनों के दरमियान जब आप -2 माइक्रो कुलम दोनों को दोगे तब हमारे साथ फोर्स क्या, जो न्यू फोर्स है वो क्या हो जाएगी, न्यू फोर्स क्या हो जाएगी, या F प्राइम क्या हो जाएगी, या F2 क्या हो जाएगी। तो सिंपली उसी तरह रेशियो बनाओ फोर्स और चार्जेस का, F1 डिवाइडेड बाई F2 या F1 डिवाइडेड बाई प्राइम इज इक्वल टू Q1 डिवाइडेड बाई Q2, नीचे लिखो Q1 प्राइम Q2 प्राइम। Q1 और Q2 हमारे साथ क्या है -2 माइक्रो कुलम से, ये मल्टीप्लाई बाई जो Q2 है हमारे साथ +4 माइक्रो कुलम, और F1 हमारे साथ 100 न्यूटन है डिवाइडेड बाई F2। तो न्यू फोर्स आपने मालूम करना है F2 डिवाइडेड बाई, नीचे आप क्या लिखोगे -2 माइक्रो कुलम और जो 4 है, ये अब -2 माइक्रो कुलम दोनों को दोगे, ईच को जब -2 माइक्रो कुलम दोगे ना, तो -2 माइक्रो कुलम जब -2 माइक्रो कुलम को दोगे तो दोनों माइनस में, तो हमारे साथ क्या बन जाएगा -4 माइक्रो कुलम। जब -2 माइक्रो कुलम +4 माइक्रो कुलम को दोगे तो हमारे साथ +2 माइक्रो कुलम आ जाएगा। तो -2 माइक्रो कुलम से +4 माइक्रो कुलम माइनस करो तो हमारे साथ क्या बच जाएगा, सिर्फ 2 माइक्रो कुलम बच जाएगा। तो इसी तरह जो या फिर मैंने इसका आंसर लिखा हुआ है, F1 हमारे साथ 400 न्यूटन था। तो जब आप ये -2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे ये -2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे साथ -8 माइक्रो कुलम बन जाएगा। जब -4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे साथ क्या हो जाएगा, वो भी -8 माइक्रो कुलम। तो दोनों कट गए, माइक्रो माइक्रो के साथ कैंसिल, माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, 8 के साथ हमारे साथ 1 माइक्रो डिवाइडेड बाई 1 सी। तो F2 हमारे साथ क्या आ गया 100 न्यूटन। F2 हमारे साथ क्या आ गया, F2 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो F2 इज इक्वल टू 100 न्यूटन। ये जो F1 की वैल्यू 100 न्यूटन, F2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हमारे साथ क्या वैल्यू, कौन सी वैल्यू बचाएगी 100, तो हमारे साथ F2 क्या बच गई 100। तो इस तरह आपसे कहते हैं कि दो चार्जेस है, उसको पहले इतने, उसके दरमियान उस जो पहले चार्जेस थे वो इतने थे Q1 Q2, जब आप उसको -2 कुलम दोगे या -3 कुलम दोगे या -6 कुलम दोगे, देन आफ्टर व्हाट इज द रेशियो ऑफ न्यू फोर्स, या आपसे पूछा कि देन व्हाट इज द न्यू फोर्स। इस तरह एमसीक्यूज आपसे पूछा जा सकता है। इस तरह एमसीक्यूज पिछले जो पास्ट पेपर के एमसीक्यूज में से थे वो इसमें से ये वाला 0 वाले केस था वो पूछा गया था कि -3 माइक्रो कुलम इज गिवन टू ईच, ये वाला केस पूछा गया था पास पेपर में। अब यहाँ पर एक और एमसीक्यूज मैंने लिखा हुआ है कि F1 डिवाइडेड बाई F2 इज इक्वल टू, आपके साथ इसका रेशियो फाइंड करना है एमसीक्यूज कि Q1 और Q2 दो फोर्सेस है, उसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर है। अब अगर आप डिस्टेंस को इंक्रीज करोगे 7 सेंटीमीटर तक, डिस्टेंस को पहला 2 जो दो चार्जेस है उसके दरमियान डिस्टेंस या रेडियस 2 सेंटीमीटर था, अब आप उस डिस्टेंस या उस रेडियस को आप इंक्रीज करो 7 तक, तब हमारे साथ जो फोर्स की रेशियो वो क्या बन जाएगी। आपको पता है कि फोर्स का रेडियस के साथ कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। कोलम लॉ के मुताबिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, आर के स्क्वायर का स्क्वायर के साथ इनवर्स रिलेशन है, एफ का आर के स्क्वायर के साथ इनवर्स रिलेशन है। मैंने जो पहली वीडियो में पढ़ा गया था ये वाला कि जो कोलम्बिक फोर्स है वो रेडियस के स्क्वायर के साथ रिलेशन है, स्क्वायर के साथ रिलेशन है, और जो कोलम्बिक फोर्स है वो मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो इसलिए जब F1 और F2 रेशियो आप फाइंड करोगे तो हमारे साथ R2 डिवाइडेड बाई R1 दोनों के ऊपर स्क्वायर होगा, स्क्वायर सही है। आप अक्सर एमसीक्यू में हम स्क्वायर भूल जाते हैं तो अपने स्क्वायर भूलना नहीं। F1 डिवाइडेड बाई F2 इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाई 1, F1 की जगह तो ये हमारे साथ इन्वर्स में है, तो हमारे साथ इन्वर्स में F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। जब आप इनका रेशियो बनाओगे तो F1 डिवाइडेड बाई F2 तो हमारे साथ R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई R1 स्क्वायर सही है। अगर आप F2 डिवाइडेड बाई F1 लिखोगे तो हमारे साथ R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर, क्योंकि ये इन्वर्स में तो इसलिए सामने कौन सा आ रहा है R2, सामने कौन सा लिखोगे R2 डिवाइडेड बाई R1, दोनों के ऊपर स्क्वायर लिखो या होल स्क्वायर लिखो। तो हमारे साथ अपने फोर्स का रेशियो फाइंड करना है इसलिए। तो 7 जो हमारे साथ R2 है वो क्या था, वो जो R1 है वो 2 सेंटीमीटर है, R2 हमारे साथ 7 है, तो 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई जो R1 है वो हमारे साथ क्या है 2 सेंटीमीटर, इसके ऊपर आप 2 सेंटीमीटर दोनों का स्क्वायर इज इक्वल टू F1 डिवाइडेड बाई F2, इसका रेशियो तो आपने फाइंड करना है, आपसे ऑलरेडी पूछा गया। तो 7 का स्क्वायर 49 बन जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर के साथ कैंसिल, F1 डिवाइडेड बाई F2 इज इक्वल टू 49 डिवाइडेड बाई 4, 49 डिवाइडेड बाई 4, जो F1 और F2 का जो रेशियो है वो हमारे साथ क्या है 49 डिवाइडेड बाई 4। अगर मजीद हल करना चाहते हो, पॉइंट लेना चाहता है तो आप इसके मुताबिक देखो वहाँ पर जो आंसर लिखा होगा वो तो आपने उसी कॉपी करना है। तो आंसर हमारे साथ क्या गया 49 डिवाइडेड बाई 4।
तो इसलिए इस तरह ये एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, रेशियो के एमसीक्यूज पूछे गए। तो इसके बाद जो हमारे साथ जो F1 और F2 का रेशियो पानी आपको फोर्स की रेशियो देकर रेडियस का पूछ सकता है, किस्म हर किस्म का मतलब डिफरेंट एमसीक्यूज आपसे पूछा जा सकता है। तो इसलिए अभी आपसे फोर्स का रेशियो फोन के F1 और F2 का रेशियो फाइंड करने के लिए आपसे पूछा गया। तो रेडियस पहले गिवन था R1 और R2, फिर हमारे साथ क्या है 7 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा गया कि F1 और F2, तो आपको पता होना चाहिए कि कोलम्बिक फोर्स रेडियस के स्क्वायर के साथ इन्वर्स रिलेशन है। हम तो पता है कि रेडियस के साथ इन्वर्स रिलेशन है कोलम्बिक फोर्स का, मगर हम उसका स्क्वायर यहाँ पर भूल जाता है। अक्सर एमसीक्यूज हम स्क्वायर भूल जाते हैं, तो स्क्वायर नहीं भूलना है। तो इसी तरह सिंपल एमसीक्यूज आते हैं रेशियो के, सही है। अब जो आने वाले लेक्चर है, तो आज यहाँ तक हमारे साथ जो कोलम्बिक फोर्स है वो कंप्लीट हो गया। अगर आपने जो पिछले 3 लेक्चर है कोलम्बिक फोर्स पर बने हैं, वो अगर आपने वो नहीं देखे तो आपने उसको लाजमी हर हाल में देखना है। ये एमसीक्यूज उसी के सिलसिले में आ रहे थे, तो वहाँ पर जो लेक्चर वाइंड अप हो रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक का, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे, थ्योरेटिकल जो कंसेप्ट था वो कंप्लीट हो गया था। तो ये 2 एमसीक्यूज कॉलम ला के रह गए थे, इसको हमने आज कंप्लीट कर लिया था, इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया। तो आज कल जो आने वाला लेक्चर है उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। आपने इसको देखना है, हर हाल में देखना है, इंशाल्लाह आपका जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जो हमने पिछले लेक्चरों में पढ़े हुए हमने ये पढ़ लिया था, कॉलम लॉ के रिलेटेड एमसीक्यूज पढ़े थे, और कॉलम लॉ का जो थ्योरेटिकल फॉर्म था, ग्राफ वगैरह था, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, एब्सोल्यूट, ये हमने सब पढ़ा था। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पहला लेक्चर था यहाँ से किया हमने सब कर लिया था। आपने अगर पिछले वीडियो नहीं देखे तो उसको आपने लाजमी देख लेने हैं। तो ये हमने कल करने से, या आज तो यहाँ तक हमने कर लिया। तो कल की जो आने वाली वीडियो है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टार्ट करेंगे, इसमें ये करेंगे, ये वाला लेक्चर, ये सब कुछ उसमें हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से स्टार्ट हो गए, तो ये तो हो गया था, ये कोलम्बिक फोर्स ये तो हो गया था। फिर इसके बाद ये पढ़ेंगे, इसमें ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह, फिर ये पढ़ेंगे इसमें, तो फिर इंशाल्लाह इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस वो सब पढ़ेंगे। तो अपने वीडियो को, अगर वीडियो पसंद आ जाए तो आपने लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है, चैनल को शेयर कर देना है, सही है। इंशाल्लाह इसी तरह वीडियो आती जाएंगे तो आपने इससे फ़ायदा हासिल कर देना है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है, सही है। और आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह हम इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टार्ट करेंगे, सही है। तो आज ये 2 एमसीक्यूज़ थे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। कॉलम लॉ भी कंप्लीट हो गया था यहाँ तक, सही है। अल्लाह हाफिज़।